हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल न्यूज़ एवरी सेकंड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि हम आपको जो भी नई इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आएगी उसके बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो मेरी पहली वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इससे जो है हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी आपको नए जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में अपडेट देना चाहेंगे। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो पीएफओ ने जो नई नोटिफिकेशन जो जारी की है विच इज़ अफेक्टिव फ्रॉम 1 जून 2021, तो वो उसको जो है मैंने 3 सेक्शंस में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि वो क्या है। पहली चीज़, स्टेप 1 की नोटिफिकेशन क्या आया है। नोटिफिकेशन ये आया है कि वो एम्प्लॉइज जिनका आधार कार्ड से यूएन नंबर लिंक नहीं हुआ है उनका ईसीआर विद अफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2021 नहीं जनरेट होगा, यानी कि उस एम्प्लॉय का उस महीने का कंट्रीब्यूशन नहीं जमा होगा। तो उस केस में ये जो प्रोसेस है उसमें एम्प्लॉयर, एचआर प्रोफेशनल्स और एम्प्लॉय तीनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। एचआर प्रोफेशनल्स के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एम्प्लॉय की ग्रीवेंस उन्हीं को ही देखनी पड़ती है। तो जो फर्स्ट स्टेप है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि केवाईसी क्यों मैंडेटरी है। केवाईसी की फुल फॉर्म यानी कि नो योर कस्टमर। पीएफ में नो योर कस्टमर में 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि है आधार, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर। आज हम सिर्फ आधार कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि ये आधार में क्या इम्पोर्टेंट है। सो जस्ट प्लीज़ जस्ट लुक एट माई वीडियो टिल द एंड। दूसरी बात ये है कि जैसे आधार है, हमें पहले क्या होता है कि हम जो काम कर एचआर प्रोफेशनल्स क्या होता है कि वो अब ज़्यादातर एक्सेल में काम करते हैं। तो वो जो है एक्सेल में तो उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेल से देख के वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर लेते हैं। और हालांकि ये प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। एक एम्प्लॉय का यूएन इन्फॉर्मेशन और पूरी इन्फॉर्मेशन डालने में पोर्टल पे सिर्फ 3 मिनट लगते हैं, लेकिन क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अपने उस एक्सेल से उठाते हैं तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ नाम पे, जैसे कि एम्प्लॉय का 3 नेम्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो उसमें जो है उसने उसका नाम रखा राम सुंदर शर्मा, तो उसमें एस को जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एस डॉट। या फादर नेम में लिखा है एम के शर्मा, तो के को है शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, या एम के को भी एम के कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो ये आधार कार्ड है उसमें अगर इंफॉर्मेशन डिफरेंट है तो वो आपको एक डेमोग्राफिक एरर दे देगा। या उसने अगर आधार कार्ड जो है अगर आपने पहले वेरीफाई किया और उसने अगर आपको अपडेट भी नहीं दिया है और उसने आधार में अगर कुछ चेंज किया है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको किसी भी एम्प्लॉय का अगर जो इंफॉर्मेशन डालना है तो उसके लिए उसका आधार कार्ड वेरीफाई करना ज़रूरी है। उसमें उसकी प्रॉपर नेम, फादर नेम देखकर इंफॉर्मेशन फीड करनी है। नेक्स्ट इज द डेट ऑफ बर्थ। पहले आधार जो बने थे उसमें डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ ईयर आता था, जैसे 1990, 1992 पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि आपके पास को पता था इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 अप्रैल 1990। आपने तो उसमें पूरा फीड कर दिया, लेकिन ये फिर डेमोग्राफिक एरर है, क्योंकि उसके आधार कार्ड में ही डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं है।
तो फिर जो है उसको फिर से अपना आधार कार्ड अपडेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप उसकी इंफॉर्मेशन को डालेंगे और फिर उसको वेरीफाई होगा। तो अब इस इंफॉर्मेशन को आपको ये मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने कि जिसका आधार यूएन से सीडेड एंड वेरीफाइड नहीं है उसका ईसीआर जनरेट नहीं होगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while doing this information, entering this information on the portal. तो friends, this वीडियो विच इज सेलिंग इज KYC, मैं इस पे आधार पे ही ज़्यादा जोर डाल रही हूँ क्योंकि मैं बाकी कंपोनेंट जो है वो आगे आने वाली वीडियो में डालूंगी। क्योंकि अब इसमें जो पहले ये भी था, आपको एक और इन्फॉर्मेशन इसमें ये बतानी थी कि जैसे आप पहले क्या होता था, आपने इन्फॉर्मेशन डाली, वो अप्रूवल पेज में चला गया, उसमें डिजिटल सिग्नेचर से भी फिर वेरीफाई करना पड़ता था। अब हमें वो भी नहीं करना है, वो भी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी जो है वो खत्म कर दिया है। वो कहते हैं आपका सिर्फ अगर यूएन सीडेड और वेरीफाइड है तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसका यूएन जो है वो वेरीफाई हो जाएगा और जैसे ही अप्रूवल सेक्शन में जाता है आप खुद ही उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस उन्होंने सिंपल किया है, ये प्रोसेस को मुश्किल नहीं किया है, इस प्रोसेस को उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है। लेकिन एक ही चीज मैंडेटरी है कि आपका जो आधार है दैट शुड बी सीडेड एंड वेरीफाइड। Otherwise, as an employer has to pay the damage of interest if it is paid for the next month, या अगर आप उसको अगले महीने में जमा कराएंगे, और एम्प्लॉय के लिए भी क्योंकि वो पूछेगा कि उस महीने का उसका कंट्रीब्यूशन कहाँ गया है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे बताइएगा शेयर करके कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि ये बहुत क्लियर कर दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2021 कि उसका जो अगर नहीं एम्प्लॉय का अगर यूएन नंबर इज नॉट सीडेड एंड वेरीफाइड, देयर ईसीआर विल नॉट बी जनरेटेड। सो everybody has to be very proactive, all HR professionals, to know this thing and get it done as soon as possible. Otherwise, for this month, their ECR will not be generated. So please, why this problem has, because these things are coming because there are new problems which the government is facing. So ये process simple भी बना रहे हैं और आपको जो mandatory चीज़ें हैं वो भी हम बता रहे हैं। जैसे कि पहले अभी पीएफ में अगर लोग क्लेम लेते हैं या कुछ है तो उनका यूएन में प्रॉब्लम आ रहा था, वेरीफाई नहीं हो रहा था, इसीलिए ये सब चीज़ें की जा रही है। तो हमें भी एज एन समझना चाहिए जो एज एन एम्प्लॉई, एज एन एचआर प्रोफेशनल्स की ये चीज़ क्यों मैंडेटरी है। तो प्लीज़ आप अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, खास करके वो ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे बल्क में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि उनमें सब के यूँ कितने लोग हैं जिनके ये यूएन की प्रॉब्लम आ रही है। सो प्लीज़ get your things done immediately as soon as possible and please share it across to as many people as you can. And also if you like my video, please like, subscribe and press the bell icon button so that you get the next information, latest update which we are coming across. And thank you for the previous videos which you have liked and subscribed, and I hope that this video also you will like it and subscribe it and share it across to as many people as you can. Thank you.